हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि एक वर्त पर अपन ने देखा था स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है ना, और एक प्रमेय की थी कि वर्त की स्पर्श रेखा और उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारा जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि टॉपिक क्या है कि एक बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या है ना। एक तल में मैं एक वर्त लूं और एक बिंदु लूं तो तीन स्थितियां बनती हैं। देखो, मैं एक बिंदु, एक तल में एक वर्त है, एक बिंदु, तो तीन स्थितियां देखो। या तो जो बिंदु मैं लूंगा ये वर्त है, या मैं ये उसका केंद्र O है, जो बिंदु मैं लूंगा वो वर्त के अंदर होगा, या मैं जो बिंदु लूंगा ये केंद्र है वो वर्त के ऊपर होगा, या मैं जो बिंदु लूंगा वो वर्त के कहाँ होगा, बाहर होगा। एक तल में एक वर्त खींचे और एक बिंदु लें तो तीन स्थितियां, या तो वो जो बिंदु लिया वो अंदर होगा, या वर्त पर होगा, या वर्त के बाहर होगा। अब वर्त के अंदर स्थित वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, इस बिंदु से जाती हुई मैं कितनी भी रेखाएं खींचूं, देखो वो वर्त को स्पर्श नहीं करेंगी। जैसे एक रेखा L खींची, एक M खींची, एक N, तो देखो M जो रेखा वो भी वर्त की छेदक रेखा है, L है वो भी वर्त की छेदक रेखा है, और N है वो भी क्या वर्त को दो हिस्सों में, दो बिंदु पे स्पर्श करिए, प्रतिच्छेद करिए ना। तो मतलब एक वर्त के अंदर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लिखोगे 0। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि वर्त के अंदर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 0। पहली स्थिति ये थी ना। दूसरी स्थिति है कि वर्त पर स्थित बिंदु पर, वर्त पर स्थित की कोई बिंदु नाम दे दे, P दे दे, A दे दे, या सीधा दे दे कि एक वर्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको होता है वर्त पर स्थित बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। बोले सर क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु से उस स्पर्श रेखा पर त्रिज्या के बीच में एक 90 डिग्री कोण बनता है, तो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में एक ही बिंदु होगा तो एक ही त्रिज्या बनेगी ना, उस बिंदु से, स्पर्श बिंदु से एक ही त्रिज्या बनेगी। तो वर्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा 1, या ऐसे यूं लिख दोगे 1। ठीक है, दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति ये थी कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप बोलोगे सर 2। देखो, एक तो यूं स्पर्श करके चली जाएगी, मान लेते हैं PA, और दूसरी यूं स्पर्श करके चली जाएगी PB। ठीक है, तो अपन ने कितना पढ़ा कि वर्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 1। देखो, प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा पूछे कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वर्त पर तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वर्त पर अनेक बिंदु होंगे। अपने 10.1 के इंट्रो पार्ट में किया था कि वर्त पर कितने बिंदु होंगे, अनेक बिंदु होंगे तो अनेक स्पर्श रेखाएं। और ये प्रश्न है कि वर्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो एक ही स्पर्श रेखा है ना। और वर्त के अंदर स्थित बिंदु से वर्त पर 0 स्पर्श रेखाएं, और वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, या आप यूं लिख दोगे 2, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रमेय है, प्रमेय 10.2 है। क्या कहती है प्रमेय? कि सिद्ध करो वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची स्पर्श रेखा, ये PA नहीं है भैया। आप सोच रहे होंगे कि ये स्पर्श रेखा PA, स्पर्श रेखा कहाँ से, P से लेके कहाँ तक है, Q तक है। तो स्पर्श रेखा का लंबाई कौन सी है, PQ है। स्पर्श रेखा PA है, लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई कौन सी है, इस बाहर स्थित बिंदु से लंबाई कौन सी है, PQ है, और इधर मान लेता हूँ PR है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई PR है। ये आगे तक, ये यहाँ तो देखो अनंत है, ये ऐसे थोड़ी ना स्पर्श रेखा होगी। जहाँ से बिंदु लिया और उस वर्त को कहाँ पर स्पर्श कर दिया, वो वाली जो दूरी होती है वो वाली होती है स्पर्श रेखा की लंबाई, ये PR है ना। तो प्रमेय है कि सिद्ध करो बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। करते हैं सिद्ध उसको, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें। प्रमेय है 10.2 कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। पहले प्रमेय अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, है ना। तो आंसर में पहले डायग्राम बनाते हैं ना।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है। ये बात तो हमें प्रूफ करनी है ना। दिए क्या हमें, एक वृत्त दे दे और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु है ना। मान लेता हूं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर स्थित बिंदु P से मान लेता हूं 2 स्पर्शरेखाएं, एक तो स्पर्शरेखा PA और एक स्पर्शरेखा है PB। ये बात हमें दे दी उसने, ये वृत्त को स्पर्श करिए, ठीक है, दिया है। रेखागणितीय क्वेश्चन करने का ये नियम है, पहले दिया है फिर सिद्ध करना है, फिर कोई रचना का पार्ट है तो वो है ना। तो देखो दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्शरेखाएं PA व PB हैं। देखो ये बिंदु P है, इसे 2 स्पर्शरेखा, एक तो PA है और एक क्या है, PB है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये कहाँ दिए कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है। तो देखो बाहर स्थित बिंदु से वृत्त दे दिया ना आपको, वृत्त दे दिया तो उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और नॉर्मली अपन वृत्त के केंद्र को क्या मानते हैं, ओ मानते हैं ना, इसलिए मैंने मान दिया कि वो केंद्र वाला एक वृत्त दे दिया आपको ना। सिद्ध करना है, क्या करना है आपको कि स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है, स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपको समान सिद्ध करनी है। तो क्या सिद्ध करना है, PA बराबर PB है ना। अब ऐसे तो कोई नियम नहीं है कि मैं इसको सिद्ध कर दूं ना, किसी तरह मैं क्या करने वाला हूं, 2 त्रिभुज बनाऊंगा और उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा, है ना। त्रिभुज कैसे बनेंगे, देखो मैं रचना में कर रहा हूं, रचना में मैंने क्या किया, O को A, B और P से मिलाया, O को A, B व P से मिलाया, ठीक है। तो 2 त्रिभुज बन गए, देखो एक तो OAP और एक OBP। इन दोनों को मैं किसी तरह की किसी न किसी सर्वांग समता के नियम से इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो क्या हो जाएगा, मैंने जो चीज़ प्रूफ करनी है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मेरा सिद्ध हो जाएगा कि PA बराबर क्या है, PB है ना। तो आपको पता है, सोचना है ना, आपको सोचना है, रचना का पार्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा सेट रहता है कि करना क्या है ना, रचना क्या है। अब रचना कर दी तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है, आपको पता है, आपने परिमेय 10.1 से आपने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, हाँ हो ये बराबर वो भी है, और देखो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, इधर भी 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण उभयनिष्ठ है। तो RHS सर्वांग समता का नियम लग गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। हाँ तो क्या, तो त्रिभुज कौन से लें, उपपत्ति में 2 त्रिभुज कौन से लें, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में, OAP और OBP में RHS सर्वांग समता का नियम लगना है। तो पहले क्या लिखेंगे, कोण, पहले क्या लिखेंगे, देखो सर्वांग समता के नियम लगाने का भी एक विशेष तरीका ना, एकदम सही तरीका क्या है कि पहले आप क्या लिखो, R से मतलब राइट एंगल, कोण कौन से 90 डिग्री के वो लिखो। तो देखो इसमें कोण OAP और इसमें कोण OBP, कोण OAP बराबर है कोण OBP बराबर है 90 डिग्री, और इसके 90 डिग्री के होने का कारण क्या है, या तो यूँ लिख दो कि परिमेय 10.1 से, या लिख दो कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण, तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है ना। कोण लिख दिया, फिर लिखो कर्ण, इसमें देखो कर्ण OP बराबर है कर्ण OP, कर्ण OP बराबर कर्ण OP, इसका कारण क्या है, उभयनिष्ठ। कोण भी लिख दिया, कर्ण भी लिख दिया, वे भुजा, अब इसकी भुजा OA बराबर इसकी OB है, OA बराबर है OB, ये क्या है, त्रिज्या, इसलिए RHS
सर्वांग समता नियम से मैंने कौन से 2 त्रिभुज लिए थे? त्रिभुज ओ ए पी, सर्वांग समय त्रिभुज ओ बी पी। तो इससे फायदा क्या होगा कि ए पी बराबर क्या हो गया? बी पी। इसलिए पी ए बराबर क्या हो गया? पी बी। और इसका कारण क्या है? सर्वांग समत्रिभुजों के सी पी सी टी, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग, है ना। तो नियम भी कैसे लगाया अपन ने? पहले राइट एंगल लिखा, फिर हाइपोटेन्यूस लिखी, फिर साइड लिखी ना, इस तरह से करते हैं। तो अब अपन ने ये प्रमेय प्रूफ कर दी कि बाहर वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अब ये प्रमेय 10.2 जो अब अपन आगे काम में लेंगे। देखो जैसे 10.2 प्रमेय सिद्ध करने के लिए अपन ने 10.1 प्रमेय काम में ली। देखो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये रेखा गणित का नियम है कि स्टेप बाय स्टेप, है ना। पीछे की बातें अगर आपको नहीं आती तो आगे की बातें आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सीधा अगर ये देख रहे हैं 10.2 का ही वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप 10.1 का इंट्रो पार्ट में देख लें। अपने जो प्रमेय सिद्ध की थी ना, प्रूफ की थी, वो उसका प्रूफ आप देख लें तो आप फिर वो दिमाग में सेट कर लें कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। अब आप क्या दिमाग में सेट कर लोगे कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और क्यों होती है? ये कारण देती है। देखो सिद्ध करके दिखा दिया मैंने प्रमेय 10.2 में। तो अब अपन आगे ये प्रमेय काम में लेंगे। ठीक है, बढ़ते हमने एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये प्रमेय नोट करें, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए 2 सेकेंद्रीय वर्तों में। अब पहले बात तो आपको पता होना चाहिए सेकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं। जैसे मैंने एक केंद्र ओ लेके इस पर नोक रख के 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बना दिया, है ना। और इसी केंद्र ओ पर फिर प्रकार को 5 सेमी खोल के इसी पे नोक रख के एक और वर्त बना दिया। तो ये वाले जो दोनों वर्त हैं ये क्या है? सेकेंद्रीय वर्त हैं। अगर 2 सेमी त्रिज्या लेके प्रकार को 2 सेमी खोल के फिर से नोक ओ पे रख के एक और वर्त बनाऊंगा तो ये भी 2 सेमी त्रिज्या का वर्त है। ये 2 सेमी त्रिज्या का वर्त है। ये 3 सेमी का मान लेते हैं और ये 5 सेमी का। तो ये जो तीनों वर्त हैं इनका केंद्र एक ही है। तो ये दोनों क्या है? तीनों क्या है? सेकेंद्रीय वर्त हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। आपको पता चल गया कि सेकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं। एक ही केंद्र पर जितने भी वर्त बनेंगे वो सारे क्या होते हैं? सेकेंद्रीय वर्त। ठीक है। अब कह रहा है कि 2 सेकेंद्रीय वर्तों में, मतलब एक ही केंद्र पर 2 सेकेंद्रीय वर्त बने हुए हैं। बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, बड़ा वर्त है उसकी कोई जीवा है जो छोटे वर्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर जो जीवा है वो क्या हो रही है? समद्विभाजित होती है। पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझ में आएगा ना। मान लेते हैं ये 2 सेकेंद्रीय वर्त हैं जिनका केंद्र क्या है? ए। अब छोटे वर्त को मान लेते हैं C1 और बड़े वर्त को मान लेते हैं C2, है ना। और बड़े वर्त की कोई जीवा है, मान लेता हूं AB है, जो छोटे वर्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। दिया है केंद्र O पर 2 सेकेंद्रीय वर्त कौन से हैं? C1 व C2 हैं। C2 हैं तथा बड़ा वर्त C2 ना, C2 की जीवा AB। बड़े वर्त C2 की क्या है? ये बड़े वर्त के लिए क्या है? जीवा है AB। छोटे वर्त C1 को बिंदु P पर, देख लो, छोटे वर्त को P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, ठीक है। बड़े वर्त की जीवा है जो छोटे वर्त को P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अब आपको क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु पर ये जीवा क्या हो रही है? समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित होने का मतलब क्या है कि जितनी AP है उतनी क्या है? PB है। और ये स्पर्श बिंदु के लिए ना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको कि AP बराबर PB सिद्ध करना है। रचना, अब सीधा तो कुछ अपने पास तरीका ही नहीं। रचना में मैंने क्या किया,
रचना में मैंने क्या किया, देखो ओ को पी से मिलाया तो आपको पता चला स्पर्श रेखा, अब छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कैसे भी कर दो, दो सर्वांग समत्रिभुज भी कर सकते हो ना बना के। चलो हाँ, रचना में मैं कर देता हूँ, ओ को पी कोमा, ओ को ए कोमा बी कोमा पी से मिलाया, ओ को ए कोमा बी कोमा पी से मिलाया। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है, तो क्या हुआ, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये छोटा वृत्त और इसकी स्पर्श रेखा भी है, तो 90 डिग्री कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री कोण हो गया, तो दो समकोण त्रिभुज बन गए ना। इनको मैं सर्वांग सम सिद्ध करने वाला हूं उपपत्ति में त्रिभुज। इधर वाला कौन सा है, ओ ए पी, वह त्रिभुज ओ बी पी में इधर वाला ओ बी पी है ना। देखो RHS नियम लगेगा फिर से, एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, कर्ण बराबर है, देखो बड़े वृत्त की ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या, तो कर्ण दोनों के बराबर है, एक भुजा OP उभयनिष्ठ है ना। तो पहले कोण, कोण OPA बराबर कोण OPB, OPB बराबर 90 डिग्री। कारण ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर में 10.1 से AB वृत्त C1 की स्पर्श रेखा है, तो वो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि परिमेय 10.1 क्या कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। और आपने बता दिया कि AB जो है छोटे वृत्त C1 की क्या है, स्पर्श रेखा है, समझ गया। ठीक है, कर्ण RHS नियम लगा रहे हैं, पहले कोण लिख दिया फिर कर्ण लिख रहे हैं। कर्ण OA बराबर है कर्ण OB, कारण एक ही वृत्त C2 की त्रिज्या, वैसे तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। फिर मैंने बता भी दिया कि कौन से वृत्त की है, ये C2 की त्रिज्याएं हैं दोनों, देख लो। ये ना भी मैं बताऊं तो भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और ये C2 मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि OA और OB क्या है, C2 की त्रिज्या। देखो OA भी C2 की त्रिज्या है और OB भी क्या है, C2 की त्रिज्या। ठीक है, OP बराबर इसकी OP, देख लो OP इसमें भी है, OP इधर भी है, इसका कारण क्या है, उभयनिष्ठ। इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से कौन सी त्रिभुज ली मैंने, त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OBP। इससे फायदा क्या हो मेरे को, इसलिए AP बराबर क्या हो गया BP, और इसका कारण क्या है CPCT। सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर। देखो इसकी AP और इसकी BP समान है, मेरे को ये सिद्ध करना था। बिल्कुल सही, आसान है, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ हैं। तो आपके दिमाग में पहले यूं डायग्राम बनना चाहिए कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, उसके बाहर स्थित बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं। पहले डायग्राम दिमाग में बनेगा आपके, फिर उसको यहाँ पे बुक में कॉपी में अपन उतारेंगे, फिर क्वेश्चन कर देंगे ना। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है दुगुना है, कोण PTQ जो है दुगुना है कोण OPQ का। तो चित्र बनाते हैं फिर समझ में आएगा ना। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं मिलेगा। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसके बाहर स्थित बिंदु क्या है, एक T है। इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक तो TP और एक क्या है TQ है। ये TP और ये TQ है, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ दुगना है कोण OPQ। ये वाला कोण का, ये वाला जो कोण है इस कोण का दुगना है। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। दिया है, रेखागणित का सवाल है तो दिया है।
ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें दे भी करेगा, जिसके बाहर स्थित बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ हैं। ये दे दी, बस इतनी बात दी उसने ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर है दुगना कोण OPQ। ये बात मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अभी तक अपन ने इस चैप्टर में तो दो ही पढ़ी है कि एक तो ये कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। और एक ये बात पर में अपन ने पढ़ ली कि बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। लगाते हैं, चलो ये बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं टिप्पी। हाँ, चूंकि प्रमेय कथन लिखता हूं मैं कभी भी ये नहीं यूज करता कि प्रमेय 10.1 से 10.2 से, ऐसा कभी भी मैं यूज नहीं करता। नॉर्मली कभी कभी आपको बताने के लिए जरूर लिख दूंगा, लेकिन मैं पूरा कथन लिखता हूं। चूंकि बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। पहले मैं ये प्रमेय लगा रहा हूं ना, ठीक है, होती है। इसलिए अब देखो ये बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू हैं, इसलिए टीपी बराबर क्या हो गया, टीक्यू, समीकरण नंबर 1। अब ये टीपी और टीक्यू कौन से त्रिभुज में बराबर है, तो त्रिभुज पीटीक्यू में, टीपीक्यू में ही है, इसलिए त्रिभुज टीपीक्यू में टीपी बराबर है टीक्यू। क्यों है, देखो अपन ने एक से सिद्ध कर दिया। ये टीपीक्यू में, त्रिभुज टीपीक्यू में, त्रिभुज टीपीक्यू में टीपी बराबर टीक्यू है। अब टीपी बराबर टीक्यू है, अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण, ये दो भुजाएं बराबर होगी, टीपी बराबर क्या होगी, टीक्यू, कर दी मैंने प्रूफ। तो इसके सम्मुख कोण कौन से हो गए, इसका ये कोण और इसका ये कोण, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो टीपीक्यू और कोण टीक्यूपी, इसलिए कोण टीपीक्यू बराबर हो गया कोण टीक्यूपी। टीपीक्यू ये वाला कोण और टीक्यूपी ये वाला कोण बराबर हो गया। बराबर मैंने इसको मान लिया x और माना, ठीक है। इसलिए x प्लस कोण, देखो इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज की बात चल रही है, त्रिभुज टीपीक्यू में चल रहा है ये सारा सिस्टम ना। ये दो भुजाएं बराबर होगी, दो कोण बराबर होगी, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब एक x है, ये भी x है, तो इस वाले कोण का नाम क्या है, कोण पी टी क्यू। कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, ये क्यों कर रहा हूं, देखो मेरे को ये वाला कोण लेके आना है ओ पी क्यू, और मुझे पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। मैं ये काम में लेने के लिए मेरे को ये कोण चाहिए, तो मैं ये निकाल रहा हूँ। देखो x और x कितना हो गया, 2x, और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 180 माइनस कोण पी टी क्यू, दो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर, इसके बट्टा में करूँगा तो अलग अलग हो जाएगा ना, दो दो इसके नीचे अलग हो जाएगा, इसके नीचे अलग, इसके नीचे करूँगा तो 90 माइनस कोण पी टी क्यू बट्टा में 2, समीकरण नंबर 2। ये x का मान आ गया मेरे पास, इसको x माना था मैंने, और ये भी x है। ये x काम में लूंगा कि ये वाला लेंगे, क्योंकि ये देखो इस 90 डिग्री कोण आएगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसलिए कोण, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो इसलिए कोण OPT, इसलिए कोण OPT बराबर 90 डिग्री। OPT, और ये कोण OPT इन दो कोणों से मिलके बना है, एक तो कोण OPQ, कोण OPQ प्लस x, इधर वाले का नाम क्या है x बराबर 90। इसकी जगह क्यों लिखा मैंने, चित्र से देख लेगा वो भी। कोण OPQ प्लस x का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, 90 माइनस कोण PTQ बट्टा में 2 बराबर 90। और ये बात कहाँ से लिखी अपन ने, 2 से। ये 90 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में कट जाएगा, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। कोण OPQ बराबर कोण PTQ बट्टा में 2, और 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो कोण PTQ बराबर दुगुना है कोण OPQ। ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 5 सेमी त्रिज्या के वर्त की 8 सेमी लंबी जीवा PQ है। 5 सेमी त्रिज्या कोई वर्त है और उसकी 8 सेमी लंबी जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, और उसने बोला है कि आकृति में दे रखा है। ये चित्र आपको दे रखा होगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन में चित्र आपको दे रखा होगा ना, कि 5 सेमी त्रिज्या का वर्त है और उसकी 8 सेमी लंबी जीवा PQ है, और P और Q पर स्पर्श रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी है, T पर प्रतिच्छेद करी है। तो आपको टिप्पी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस टिप्पी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात है ना। आपको ये बात पता है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो जितनी टिप्पी है उतनी क्या है, TQ है। ये बात तो आपको पता है ना। तो दिया है, सिद्ध करने वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं, सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, तो अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिया है सिद्ध करना है ना, अपन को सीधा ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया आंसर में, मैंने क्या किया, ऐसे सीधा कुछ तरीका है नहीं, मैंने क्या किया, O को T से मिलाया, जिसने PQ को मान लेते हैं A पर, PQ को A पर काटा या प्रतिच्छेद किया। O को T से मिलाया, जिसने PQ को किस पर काटा, A पर काट दिया। ठीक है, तो आपको दिखने में ये कोण 90 डिग्री का नहीं लग रहा, ये O मान लेते हैं इधर है ना, ये 90 डिग्री कोण है। भी बताते हैं क्यों है कोण, देखो ना, क्योंकि त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तथा OT या TO, OT कोण PTQ का समद्विभाजक है। ये बात कहाँ लिखी है, समद्विभाजक है। देखो ये प्रूफ करके नहीं दिखाया, ये प्रूफ करके नहीं दिखा रखा यहाँ पे, क्यों है समद्विभाजक। देखो सीधा उसने बोल दिया, या अपन ने बोल दिया समद्विभाजक, प्रूफ करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्यों है समद्विभाजक, देखो मैंने O को PQ से मिलाया, तो देखो 2 त्रिभुज बन गए, TPO और TQO। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम हैं। बोले सर कैसे हैं, TP बराबर TQ, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान। OP बराबर OQ त्रिज्या, और TO बराबर TO उभयनिष्ठ। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम होते ही क्या हो गया, कोण ये बराबर क्या हो गया, कोण ये।
और ये दोनों कोण बराबर होते ही OT जो है कोण PTQ का क्या है समद्विभाजक। ये सीधा इतनी बात अपन ने मेंशन करके नहीं दिखाई, अपन ने सीधा बोला कि क्या है TO कोण PTQ का समद्विभाजक है। कारण देना चाहो तो ये दे सकते हो, चूंकि त्रिभुज TPO सर्वांग सम है त्रिभुज TQO की, TQO, बस इतना कारण दे देना। और सर्वांग सम क्यों है? SSS नियम से, वो अपने आप समझ जाएगा, इतनी बातें नहीं लिखेंगे ना। समद्विभाजक इसलिए है, OT समद्विभाजक इसलिए है कि क्योंकि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम होती है ये कोण बराबर ये कोण हुआ और बराबर होती है समद्विभाजक हो गया, ठीक है। तथा अगर ये समद्विभाजक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु वाले इस सिर से ये अगर मैं कोण का क्या खींचूं, अर्धक खींचूं, समद्विभाजक खींचूं, तो उस सामने वाली भुजा पर क्या होता है, लंब होता है। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेता हूं इसमें ये दोनों भुजाएं समान हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, और मैंने क्या किया, कोण A का अर्धक खींचा, अर्धक मतलब समद्विभाजक खींचा, जिसने BC को मान लेते हैं D पर काटा, तो ये AD जो है BC पर क्या होगी, लंब होगी। बोले सर लंब क्यों होगी? देखो ये कोण बराबर ये कोण कर ही दिया अपन ने, ये भुजा बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, तो ऐसे ऐसे नियम से दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम होते फिर ये कोण बराबर ये कोण हो गया, और ये एक ही रेखा पर बने कोण है तो 90 डिग्री का कोण हो गया। इन दोनों का योग क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं और इनका योग 180 है, तो ये 90-90 के हो गए, है ना। तो इतनी बातें, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, समद्विभाजक है। अब बता देता हूं मैं, त्रिभुज TPQ एक समद्विभाजक है तथा TO कोण PTQ का समद्विभाजक है, इसलिए TA या TA लंब है, TA लंब है किस पर, PQ पर, इसलिए TO तो TA ही तो TO है ना, TO लंब है किस पर, PQ पर, मतलब ये भी क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। और लंब हो गया तो फायदा क्या हुआ, देखो लंब होने का फायदा क्या हुआ, लंब होने का फायदा क्या हुआ, ये लंब है तो ये भी लंब है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या हो जाता है, उसे समद्विभाजित कर देता है। इसलिए PA बराबर AQ टोटल 8 है, और ये दोनों बराबर हैं, तो 8/2 तो कितनी आई, 4 सेमी। PA कितनी आ गई, 4 सेमी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, देखो वापिस से रिवाइज करवा देता हूँ। काटा TPQ समद्विभाजक त्रिभुज, ये तो पता चल गया ना आपको, क्योंकि बाहर बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, और TO PTQ का लंब समद्विभाजक है। TO जो है कोण PTQ का समद्विभाजक है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन से, TPO और TQ, क्यों है, क्योंकि S क्योंकि बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शिका की लंबाई, ये त्रिज्या और ये उभयनिष्ठ, ऐसे नियम से दोनों सर्वांग सम हो गए, तो ये दोनों ये क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। समद्विभाजक होते ही अब समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है कि, नियम क्या है, सर्वांग सम हो जाएंगे ना, कि समद्विबाहु जहाँ पर दोनों ये समान भुजाएं जाके मिल रही हैं, उस वाले सिर से सामने उसका अगर मैं क्या खींचूं, समद्विभाजक खींचूं, तो वो सामने वाली भुजा पर क्या होता है, लंब होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री कोण होती, अब प्रमेय फिर लग गई 9वीं क्लास की, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या कर देता है, समद्विभाजक। तो OA क्या हो गया, इसका लंब, OA ने इस पे लंब हो गया, तो क्या हो गया, PA बराबर क्या हो गया, AQ बराबर हो गया 8/2, तो मतलब 4 हो गया। अब 3 समकोण त्रिभुज हैं, मेरे को किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, TP की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं इसको मान लेता हूँ X, है ना, और इसको T, है ना, माना TP बराबर XY, और इसको TA को मैंने क्या मान लिया, बराबर Y है। तो पहले इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा, OAP में, OAP में OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। OP का स्क्वायर बराबर OA का कर्ण स्क्वायर, लंबाई डिग्री सामने भुजा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, PA का स्क्वायर। OP का मान है कितना, 5 की स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ, 5 की स्क्वायर कितनी होगी, 25। OA का मान पता नहीं है, तो OA स्क्वायर प्लस
पी ए का मान कितना है, 4 की स्क्वायर 16, 16 इधर आएंगे तो माइनस में, तो ओ ए स्क्वायर बराबर 9, तो ओ ए बराबर कितनी आ गई 3 सेमी। ठीक है, 3 सेमी, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब एक और इधर वाला समकोण त्रिभुज बच गया, कौन सा, टी पी ए में पुनः समकोण त्रिभुज टी पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। टी पी ए कौन सी है, ये देखिए ना, टी पी ए, कर्ण स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब टी ए कितनी मान रखी है मैंने, वाई स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या है, ये 4 की स्क्वायर 16। मैं देखो जो चीज़ सिद्ध करनी है वो क्वेश्चन में रखूंगा, मैं यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकालता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर वाई स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। कहीं भी वाई स्क्वायर आएगा तो मैं उसकी जगह मान रख दूंगा ना। या मान ना भी निकालो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हो, इसको 2 मान लेते हैं ना। हाँ, पुनः अब एक और समकोण त्रिभुज बच गया, कौन सा, टी पी ओ, क्योंकि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। पुनः समकोण त्रिभुज टी पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 डिग्री कोण है स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच, तो 90 डिग्री सामने भुजा ओ टी स्क्वायर, ओ टी का मान कितना है, वाई प्लस ओ ए का कितना आया था 3, वाई प्लस 3 की होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 की स्क्वायर या 5 की स्क्वायर लिख दो, पाइथागोरस लगा रहा हूँ ना। इसमें ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 2 ए बी 6 वाई बराबर एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 से वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 25, और अपन ने ये कहाँ से लिखा 2 से, वी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया है ना। 25 और 16 41 में से 9 गए, देखो तो 6 वाई बराबर, देखते हैं 41 में से 9 गए तो 32, तो वाई बराबर 32/6, तो वाई बराबर 16/3 है ना। वाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है, एक्स स्क्वायर, मुझे टिप्पी का मान चाहिए और टिप्पी की वैल्यू को मैंने क्या मान रखा है, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक क्या कहती है, एक नहीं भी, एक इसको मान लेते हैं ना, एक ही, इसको मानने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर 16 की स्क्वायर 256 बट्टा में 3 की स्क्वायर 9 प्लस 16, तो एलसीएम आया 9, 256 प्लस 144, 400 बट्टा में 9, तो एक्स बराबर अंडर रूट 400/9, तो एक्स बराबर 20/3 सेमी। क्या ये क्या आंसर, हाँ एक्स बराबर 20/3 सेमी। वापिस से रिपीट करता हूँ एक बार, देखो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया था 8 है ना। अब 3 समकोण त्रिभुज है, देखो एक तो ये, एक 90 डिग्री कोण है, तो ये भी 90 डिग्री कोण, तो एक तो समकोण त्रिभुज है ओ ए पी, मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण कोण 90 डिग्री सामने भुजा स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर बराबर आधार, एक को आधार मान लिया और एक को लंब मान लिया, सबके मान रखे, तो उससे ओ ए का मान आ गया मेरे पास 3। ठीक है, फिर एक और समकोण त्रिभुज इधर वाला, देखो ये वाला, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों कर रहा हूँ मैं, x का मान निकालना चाहता हूँ, ये है ना x का। मैंने क्या किया कि टी पी ए में, पुनः समकोण त्रिभुज टी पी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, देखो 90 डिग्री कोण है तो कर्णीय है, टी पी मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आधार मतलब वाई स्क्वायर प्लस लंब मतलब 4 का स्क्वायर 16, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर एक और समकोण त्रिभुज है टी पी ओ, बोले ये सर समकोण क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है
टी पी कौन टी पी और 90 डिग्री है ना, तो इसमें पाइथागोरस लगाई तो इसमें कर्ण को 90 डिग्री सामने वाली भुजा टीओ, और टीओ का मान कितना y प्लस 3, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से मैंने सरस निकल गई, और एक्स स्क्वायर का मान कहाँ से रखा, समीकरण 1 से ही रख दिया। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ से मेरे पास y का मान आया 16/3, और ये y का मान मैंने कहा रखा समीकरण नंबर 1 में, तो मेरे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया ना। यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।